क्या आप जानते हैं जो ह्यूमन आई होती है वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स मतलब 1 करोड़ डिफरेंट कलर्स देख सकती है। हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद आई ही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। चलिए जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में। हमारी ह्यूमन आई ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हमारी आंखें हर मिनट 15 से 20 बार ब्लिंक करती हैं। और क्या आपको पता है कि जो हमारे आंसू होते हैं वो बस रोने के लिए नहीं होते, वो हमारी आंखों की सरफेस को कॉन्स्टेंटली क्लीन करते रहते हैं जब भी हम ब्लिंक करते हैं। चलिए अब जानते हैं ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को। सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी ह्यूमन आई का फ्रंट सरफेस होता है जो कि पूरा क्लियर होता है। कॉर्निया का मेन काम होता है कि जो भी लाइट आ रही है उसको फोकस करना। इट इज हाईली सेंसिटिव टू टच। कॉर्निया हमारी ह्यूमन बॉडी में एक अकेला टिश्यू होता है जिसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। इसको अपना काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर से ले लेता है। कॉर्निया के पास बहुत ज्यादा अच्छी रीजनरेटिव एबिलिटीज भी होती हैं और वो खुद को माइनर स्क्रैचेस से 48 आवर्स में ही हील कर सकता है। चलिए अब जानते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड होता है जो कि हमारी आंखों के फ्रंट पार्ट में होता है। ये फ्लूइड कॉर्निया और आयरिस के बीच में होता है। इसका मेन काम होता है कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ये कॉन्स्टेंटली बन रहा होता है और ड्रेन हो रहा होता है। और अगर एक्वस ह्यूमर में कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो हमारी आंखों का प्रेशर काफी बढ़ जाता है जिससे ग्लूकोमा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ग्लूकोमा वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी आंखों का प्रेशर काफी बढ़ जाता है जिसके कारण ही हमारी ऑप्टिकल नर्व्स काफी डैमेज हो जाती है और इसी कारण ही हमारा विजन लॉस भी हो सकता है। अगला पार्ट होता है आयरिस। आयरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है जिसका काम हमारी आंखों में लाइट कितनी आएगी उसको रेगुलेट करने का होता है। वो ये काम हमारे प्यूपिल का साइज चेंज करके करता है। प्यूपिल को हम हिंदी में पुतली कहते हैं। आयरिस में मसल्स होती हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए। और क्या आप जानते हैं दुनिया में हर इंसान की आंख डिफरेंट कलर की होती है। हमारी आयरिस फिंगरप्रिंट की तरह होती है, सब इंसानों के लिए यूनिक। हमारी आयरिस में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है और इस मेलानिन का अमाउंट ही हमारी आंखों का कलर डिटरमाइन करता है। जैसे जो ब्लू आईज होती हैं उनके पास सबसे कम मेलानिन होता है और जो ब्राउन आईज होती हैं उनके पास सबसे ज्यादा। अब अगला और इम्पोर्टेंट पार्ट है लेंस। हमारी आंखों का लेंस ट्रांसपेरेंट और बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है जो कि हमारी आयरिस के पीछे लोकेटेड होता है। इसका मेन काम होता है जो भी हमारी आंखों में लाइट आ रही है उसको रेटिना पे फोकस करना। आईज में जो लेंस होता है उसकी एक यूनिक बात ये है कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है जो कि मदद करता है आईज को ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उनको फोकस करने में। इसी चीज को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये हमारे आंखों की एबिलिटी होती है अपने फोकस को चेंज करने की, जिसके कारण हम दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। कहते हैं जो हमारा ह्यूमन लेंस होता है उसका रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल्स के बराबर होता है, पर ये एक रफ एस्टिमेट है क्योंकि हमारी आंखें कैमरे जैसे फंक्शन नहीं करती हैं। और जैसे ही हमारी एज बढ़ने लगती है हमारा जो लेंस है वो क्लाउडी होने लगता है जिसके कारण कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें हमारी जो आंखों का लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है जिसके कारण हमारी विजन धुंधली हो जाती है। अगला पार्ट होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स हमारी आंखों में मसल्स होती है जो की हेल्प करती है हमारे लेंस को शेप बदलने में ताकि हम दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली फोकस कर पाए। जब ये रिलैक्स होती है तो हमारी आंखों का लेंस फ्लैटन हो जाता है जो कि हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारी आंखों का लेंस मोटा हो जाता है जो कि हमें पास की चीजें देखने में मदद करता है। अगला पार्ट है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे आंख के बड़े हिस्से मतलब लेंस और रेटिना के बीच में जो भी स्पेस होती है उसमें भरा होता है। ये हमारी आंखों को उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये भी इंश्योर करता है कि हमारी आंखें स्लाइटली प्रेशराइज्ड रहें। विट्रस ह्यूमर मोस्टली वाटर ही होता है जिसमें कुछ सॉल्ट और प्रोटीन्स होते हैं। अगला पार्ट होता है रेटिना। रेटिना एक पतली सी लाइट सेंसिटिव लेयर होती है हमारी आंखों के पीछे जिसका मेन काम होता है जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारी आंखों को मिली है उसको कैप्चर करना और उसको ब्रेन को भेजना। रेटिना के पास दो मेन फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं लो लाइट में देखने के लिए और कॉन सेल्स कलर को डिटेक्ट करते हैं और डिटेल प्रोवाइड करते हैं ब्राइट लाइट में। हमारा जो रेटिना होता है वो लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। हमारे आइरिस की तरह हमारा रेटिना भी यूनिक होता है जिसको हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पार्ट है ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जिनका काम इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे रेटिना ने कैप्चर करा होता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का होता है। ये हमारी आंखों को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। हमारी आंखों में 10 लाख से ज्यादा भी ऑप्टिकल नर्व्स हैं। क्या आपको पता है कि हर इंसान की आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है? ब्लाइंड स्पॉट हमारी आंखों की वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रही होती है। ब्लाइंड स्पॉट्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे रेटिना ऑप्टिक नर्व से मिल रहा होता है, पर हमें कभी पता नहीं चल पाता क्योंकि हमारा ब्रेन यूजुअली इस गैप को फिल कर देता है। हमारी आंखों का अगला पार्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा व्हाइट ओपेक रंग की एक लेयर होती है जो कि हमारे आंखों के आउटर पार्ट में होती है और उसका काम आंखों को प्रोटेक्ट करना होता है। वो हमारी आंखों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है
और ये इंश्योर करती है कि जो हमारी आंखों के अंदर की वर्किंग है वो सेफली काम करे। स्क्लेरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और वो कॉर्निया से जुड़ी हुई होती है। अभी हमारी आंखों का ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी आंखों में 10 लाख से ज्यादा ऑप्टिकल नर्व्स होती है और उनको जोड़ना अभी काफी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम आंखें डोनेट करते क्यों है? इसका सिंपल आंसर है कि इवन दो पूरी आंखों का ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है बट आंखों के कुछ पार्ट्स का ट्रांसप्लांट अभी पॉसिबल है। इसमें सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, जिसमें किसी के डैमेज कॉर्निया को डोनेटेड आईज के कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया जाता है। स्क्लेरा का ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है जिसको स्क्लेरर ग्राफ्ट कहते हैं। लोग अपनी आंखें मेडिकल रिसर्च के लिए भी डोनेट करते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डिसीज पर या फिर आई डिसऑर्डर्स पर स्टडी हो सके और उसका क्योर ढूंढ सके। ये थे कुछ पार्ट ह्यूमन आई के। चलिए अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दूसरे एनिमल्स के आईज के बारे में। मैंटिस श्रिम्प के पास 16 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं कलर विजन के लिए, जबकि ह्यूमंस के पास 3 ही होते हैं, जिसके कारण मैंटिस श्रिम्प ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा कलर्स देख सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग आई होती है कमेलियन की। कमेलियंस अपनी आईज को इंडिपेंडेंटली मूव करा सकती हैं, जिससे वो एक ही समय पर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकती हैं। अगली इंटरेस्टिंग आई ड्रैगन फ्लाइज की होती है। ड्रैगन फ्लाइज के पास 360 डिग्री विजन होती है बिकॉज उसकी आंखें पूरे हेड को ही कवर कर लेती हैं। कोलोसल स्क्विड के पास पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आंखें होती हैं, जिनका डायमीटर 28 सेंटीमीटर तक होता है। यह डायमीटर ह्यूमन आई के डायमीटर के ऑलमोस्ट 12 टाइम्स है। ईगल की आंखें भी काफी शार्प होती हैं और वो ह्यूमन से 4 से 5 गुना दूर तक देख सकती हैं। ईगल की आंखें एक रैबिट को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही स्पॉट कर सकती हैं। जंपिंग स्पाइडर्स के पास तो 8 आंखें होती हैं, 2-2 के पेयर में। जो सबसे मेन 2 आंखें होती हैं वो उसको एक्यूरेट विजन प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो 3 आंखें होती हैं वो उसको मोशन डिटेक्ट करने में और साथ में नेविगेशन में हेल्प करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो आपको हमारा ह्यूमन आई का वीडियो भी पसंद आएगा, जिसको आप हमारे पेज पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।